अगले दिन पता नहीं कैसे अमीषा को पता चल गया था कि संजय की दादी घर आई हुई हैं। वो अपनी पूरी बेशर्मी के साथ संजय के घर पहुंच गई। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सोचा, तान्या तुम चाहे कितनी भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन संजय की दादी तुम जैसे अनाथ लड़की को कभी भी शेखावत खानदान की बहू नहीं बनाएंगी। और रही बात संजय की, तो उसको जो दादी कहेंगी वो वही करेगा। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ 1 महीना ही बचा है, इसीलिए तो मैं शांत थी। अब मरने वाले को क्या मरना, ये सोचकर वो अपने आप में ही हंसते हुए घर के अंदर चली गई। वो अंदर जाते हुए बोली, दादी दादी कहाँ है आप? देखिए मैं आई हूँ आपसे मिलने। अमीषा की आवाज सुनकर दादी और तान्या दोनों लिविंग रूम में आ गई। तान्या बोली, लगता है दादी माँ अमीषा आए हैं आपसे मिलने। दादी ये सुनकर एकदम से चिढ़ गई और बोली, इतना कुछ करने के बाद इस बेशर्म की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ तक आ गई। आने दो, उसको मजा चखाती हूँ। ये बोलते हुए वो सोफे पर बैठते हुए जोर से बोली, कौन है जो सुबह सुबह यूं कौवे की तरह चिल्ला रहा है? दादी की बात सुनकर तो तान्या उनको हैरानी से देखने लगी और मुस्कुराते हुए सोची, अमीषा आज तुम तो गई। जब दादी ने ऐसा कहा तो अमीषा उस वक्त तक लिविंग रूम में आ चुकी थी। उसने जब दादी की बात सुनी तो शर्म से उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और आगे बढ़कर दादी माँ के पैर छूने के लिए बढ़ी। तो दादी माँ ने बोला, लड़की तू कौन है और ये मेरे पास क्यों ना रही है? दूर जा। ये सुनकर तो अमीषा अवाक रह गई और पीछे हटते हुए बोली, दादी मैं। तभी दादी बीच में बोली, ए लड़की, ये मैं क्या लगा रखा है? तुम कोई बकरी हो क्या? ये सुनकर तो तान्या बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल कर पाई। तान्या को ऐसे हंसता देख अमीषा गुस्से से लाल पीली हो गई। वो फिर बोली, दादी मैं अमीषा। दादी बोली, कौन अमीषा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अमीषा ने गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियों को बांध लिया और जबरदस्ती हंसते हुए बोली, दादी आप मुझे भूल गई। दादी तपाक से बोली, तुम कोई प्रधानमंत्री तो हो नहीं जो मैं तुम्हें याद रखूंगी। अब तो तान्या जोर से हंस दी। तान्या को हंसता देख अमीषा ने घूरकर तान्या को देखा और मन ही मन बोली, हंस लो तान्या, जितना हंसना है हंस लो, मैं तो तुम्हें बाद में मजा चखाऊंगी। वो फिर से एक जबरदस्ती की हंसी के साथ बोली, दादी मैं वो हूँ जिससे संजय शादी करना चाहता था और आपने मेरी और संजय की कुंडली मिलवाई थी। दादी बोली, हाँ तो? दादी की इस बात को सुनकर तो तान्या आंखें बड़ी बड़ी करके दादी को देखने लगी और मन ही मन सोची, क्या बात है दादी, क्या बेइज्जती की है? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमाल है। दादी की बात सुनकर अमीषा दांत पिसते हुए मन ही मन बोली, ये बुढ़िया, इसकी तो मैं। लेकिन वो फिर अपने आप से बोली, नहीं अमीषा, अभी नहीं। तुझे अगर संजय से शादी करनी है तो तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। एक बार बस ये बुढ़िया तैयार हो जाए और तेरी शादी संजय से हो जाए, तब मैं इस बुढ़िया को भी सही कर दूंगी। अमीषा फिर से बेशर्मी के साथ बोली, दादी क्या मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। दादी अचानक से बोली, हाँ मुझे याद आया। तू वही बेशर्म लड़की है ना जो मेरे पोते की शादीशुदा जिंदगी खराब करना चाहती है। तू वही है ना जिसने मेरी पोता बहू को फंसाने के लिए जल बिछाया। तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ? तेरे जैसे बेशर्म लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, जो इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कर रही है। दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकल दूं। ये सुनकर तो अमीषा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने अपने गुस्से को पी लिया और तान्या की तरफ जलन और नफरत से भरे निगाहों से देखा। मन ही मन तान्या को खूब गालियां दी और मूड कर जाने लगी। तो दादी ने आवाज दी, ए लड़की सुन। आवाज सुनकर अमीषा रुक गई और पीछे मुड़ी तो दादी ने कहा, मैं तेरी दादी नहीं, मुझे दादी मत बुलाया कर। मुझे दादी सिर्फ मेरी पोता बहू तान्या और संजय ही बुला सकते हैं। बाकी दुनिया के लिए मैं आयशा शेखावत हूँ। तो फिर आइंदा कभी मुझे दादी मत बुलाना। तुम्हारी जैसी पोती से तो अच्छा है मैं सांप पाल लूं। अब जा। ये सुनकर तो अमीषा पूरी ऊपर से नीचे तक गुस्से से लाल हो गई। उसकी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने भी नहीं की थी। उसने अपने आप को शांत किया और मन ही मन बोली, बुढ़िया, तुझे मैंने सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी अमीषा कपूर नहीं।